तो बड़ी खबर इस वक्त की, कुढ़नी उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। एक बड़ा अपडेट इस वक्त का, कुढ़नी उपचुनाव से लेकर शाम 5 बजे तक 53% वोटिंग हो चुकी है। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। तो ये कुढ़नी उपचुनाव को लेकर एक विशेष अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आनंद हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, वोटिंग का जो प्रतिशत है पिछली बार की तुलना में कम है। 63% पिछली बार 60 के ऊपर रहा था आंकड़ा, इस बार कम है। कम क्यों है? देखिए, कम क्यों है, एक वजह यह भी हो सकती है विवेक कि अभी उपचुनाव हो रहा है और 2 साल के बाद फिर से विधानसभा चुनाव होने वाला है। हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ईवीएम सील की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही 6 बजा और उसके बाद ईवीएम सील की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त सकरी सरैया में हैं, जहां पे 29, 30 और 31 3 बूथ है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो भी ईवीएम है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। और अब जो ईवीएम सील की प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी, चूंकि 6 बज चुका है और 6 बजे तक ही वोटिंग का टाइम था। तो जाहिर सी बात है, ये हलचल तेज है और आज दिन भर काफी गहमागहमी रही। और सबसे अच्छी बात है कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली, चूंकि तमाम बूथों पर सुरक्षाकर्मी बेहद मुस्तैद थे। जो मतदान कर्मी थे वो भी बेहद मुस्तैद थे और कहीं से भी कोई गड़बड़ी की शिकायत अब तक नहीं मिली। हाँ, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं केदार गुप्ता, उन्होंने भले ही आरोप लगाया कि कुछ बूथों में गड़बड़ी हुई है और इसके लिए उन्होंने शिकायत भी की, लेकिन जो भी तस्वीर हमें आज दिखी है वो बेहद सुकून वाली तस्वीर है, क्योंकि कहीं से भी अब तक कोई भी गड़बड़ी की शिकायत मतदान पे किसी ने हमें नहीं बताया। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ईवीएम सील की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और पूरे कुढ़नी में जहां जहां पे चुनाव हुआ, जितने भी बूथ बने थे वहां पे ईवीएम सील किया जा रहा है। और जो मतदान कर्मी थे सुबह 6 बजे से लेकर जो सुबह 6 बजे ही पहुंच गए थे, चूंकि मॉक ड्रिल भी था और सुरक्षा कर्मी भी आप इस वक्त देख सकते हैं एसएसबी के जवान है, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद। ठीक बाहर क्या पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं इस बात को लेकर कि पूरी तरह से, क्योंकि जब पेटी सील हो जाएगी उसके बाद ही यहां से निकलेंगे, तो जितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं क्या उनसे बातचीत हो सकती है आपकी? बिल्कुल 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 विवेक, आप लोग कौन हुए? पुलिस एजेंट। किस पार्टी के? वीआईपी पार्टी का है। अच्छा, वीआईपी पार्टी के। सब ठीक रहा ना यहाँ पे? कुछ है। आप सर? ठीक है सर। आप किस पार्टी के हैं? हम निर्दलीय शेखर सहनी का। अच्छा, निर्दलीय है। कैसा रहा, कोई गड़बड़ी? कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। आप किस पार्टी के हैं? मनोज कुशवाहा, जेडीयू। अच्छा, कैसा कुछ ठीक रहा? गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं। आप? विनोद कुमार है। आप किस पार्टी के? निर्दलीय। निर्दलीय। और आप? मैं केदार प्रसाद गुप्ता का। अच्छा, सब ठीक रहा ना? जी सर। आनंद, कई इलेक्शंस को कवर किया आपने, हमने भी कई बार बटन दबाए हैं। तो पोलिंग एजेंट का चेहरा बता देता है, उनका कॉन्फिडेंस बता देता है कि उस बूथ पर रिजल्ट क्या होने वाला है। इन पांचों के चेहरों को देखकर आपको क्या नजर आया? देखिए बहुत दिलचस्प। हम पहले स्टार्ट इनसे करते हैं। भाई, आप बीजेपी के हैं? जी। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या उम्मीद है? उम्मीद अब तो रिजल्ट ही बताएगा। नहीं, वो तो रिजल्ट बताएगा, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपके विश्वास से भी तो बहुत कुछ निर्भर करता है। जी, जो भी वोटिंग हुआ बहुत अच्छा हुआ। और चेहरे 1282 वोटिंग था तो वो 774 हुआ है, 75। तो आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि यही निकलेंगे। तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं दिख रहा। मुस्कुराहट क्या है सर? थकावट हो गई है। आप जेडीयू के कौन है? मैं हूँ। आप जेडीयू के हैं? जी। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो दिखने लगे। जी। क्या स्थिति है? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। तो वो भी दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले? नहीं, जीत जाएंगे हमारा। अच्छा, आप दोनों कर रहे हैं, बीच में वीआईपी भी। वीआईपी से कौन है? आप खेल बिगाड़ दिए क्या दोनों? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं? कोई बात नहीं है। और शेखर सहनी के आप ये हैं, आपने कुछ काटा वोट? जी। तो देखिए, ये तस्वीर है। और एमआईएम के भी कोई हैं? एमआईएम के नहीं है। तो विवेक, आपने सुना होगा, जो तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग एजेंट है, उनके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो चेहरे की मुस्कुराहट दोनों की दिख रही थी एक समान, लेकिन बीच में जो वीआईपी के जो पोलिंग एजेंट थे उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, उसके बाद दोनों के चेहरे पर थोड़ी सी हंसी कम हुई है। तो जाहिर सी बात है, ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ईवीएम सील की प्रक्रिया। देखिए, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ईवीएम सील कर दिया गया और ईवीएम सील करके अंदर ले जाया गया और कुछ देर के बाद यहाँ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईवीएम वज्रगृह में रख दिया जाएगा। और 8 तारीख को जब काउंटिंग होगा उसके बाद पता चलेगा कि कुढ़नी का किंग कौन हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है, कुढ़नी में मुकाबला बेहद कड़ा हो रहा है और सुबह से लगातार हम विवेक कई इलाकों में जा रहे हैं।
मतदाता इस बार इतने खामोश थे कि उन्होंने चेहरे के एक्सप्रेशन से पता ही नहीं चलने दिया कि उन्होंने वोट किसको दिया। लेकिन कई बार दो मुद्दे काफी हावी रहे, एक विकास का मुद्दा और एक जो लोकल स्तर पे जो गड़बड़ियां होती हैं, शिकायतें होती हैं कि पीडीएस अनाज सही नहीं मिला या फिर जो बीडीओ एसईओ ऑफिस में है जो गड़बड़ी होती है उसको लेकर शिकायतें। तो दो तरह की शिकायतें देखने को मिली है। अब उस मुद्दे के बाद किसने किन्हें वोट दिया ये तो फिलहाल 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन तस्वीर लेकिन 8 से पहले एक जो इमोशनल कार्ड की बात हो रही थी कि अचानक से तेजस्वी 2 बार मंच पर आए और दोनों बार ही लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की चर्चा कर दी और ये कहा आम जनता को कि लालू प्रसाद रोजाना ही पूछते हैं कि कुर्नी के का हाल चाल बा। तो क्या बातचीत में क्या लोगों का रुझान क्या लगा, कौन सा कार्ड चला यहां पर? देखिए बिल्कुल खासकर जब मंच पे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ नजर आए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, वो लगातार यहाँ पे कैंप कर रहे थे। जेडीयू के आरजेडी के कई नेता लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पे कैंप कर रहे थे और उनके चेहरे का हाव भी बहुत कुछ बताता है। लेकिन इतना तो तय था कि जिस दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मंच पर एक साथ आए और तेजस्वी यादव ने जो इमोशनल कार्ड खेला और उन्होंने कहा कि पिताजी ने पूछा कि भाई वहां पे कैसा चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 तारीख को जब पिताजी होश में आएंगे ऑपरेशन के बाद तो वो पूछेंगे कुर्नी का क्या हुआ। तो ये एक इमोशनल कार्ड हर चुनाव में कुछ न कुछ ऐसा कार्ड जरूर खेला जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि सुबह में हमने एक चीज महसूस किया कि जो आरजेडी के जो कोर वोटर हैं जिन्हें एमआई माना जाता है बेहद आक्रामक दिखे, तो ये महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत हैं। दूसरी तरफ से बीजेपी के जो कोर वोटर माने जाते हैं वो भी आक्रामक दिखे। जेडीयू के जो कोर वोटर माने जाते हैं और खासकर कई सारे ऐसे वोट बैंक माने जाते हैं जेडीयू का जो दिखता नहीं है लेकिन जेडीयू के लोग कहते हैं कि वो उनके तरफ है, तो उसका भी असर दिखेगा। और खासकर इस बार सवर्ण वोटर को लेकर भी काफी उहापोह की स्थिति बनी रही, खासकर कुर्नी में। बचा के रखिए आनंद अमृतराज, 7:56 पर बहस बिहार की में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब हम और जानेंगे कि आखिर